नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। कंजुल वज़ाइफ के सामीन व नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज मैं अपने नाज़रीन की खिदमत में ऐसा बेहतरीन और मुजर्रब अमल लेकर हाजिर हुआ हूँ। दोस्तों, अगर आप इस अमल को करना चाहते हैं तो इस वीडियो को ज़रूर एंड तक देखें ताकि आपको हर बात का तसल्ली से पता चल सके कि किस तरह आपने इस अमल को करना है। दोस्तों, अगर आप किसी के दिल में अपनी मोहब्बत डालना चाहते हैं, वालिदैन अपनी औलाद के दिल में अपनी मोहब्बत डालना चाहते हैं, या आप अपने किसी रिश्तेदार के दिल में अपनी मोहब्बत डालना चाहते हैं, या कोई दोस्त अपने दूसरे दोस्त के दिल में अपनी मोहब्बत डालना चाहता है, या मुलाजम अपने अफसर के दिल में अपनी मोहब्बत डालना चाहता है, या आप ख़ुद किसी के दिल में भी अपनी मोहब्बत डालना चाहते हैं, ख़ास तौर पर बीवी अपने खामद के दिल में अपनी मोहब्बत डालने के लिए भी ये अमल कर सकती है, और खामद अपनी मोहब्बत बीवी के दिल में डालने के लिए भी ये अमल कर सकता है। हर जायज़ मोहब्बत के लिए आप इस अमल को कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर आप मर्द हैं या औरत, आप इस अमल को कर सकते हैं। दोस्तों, ये अमल है एक तावीज़ का। दोस्तों, ये तावीज़ का अमल है। इस तावीज़ का अमल मैं आपको बताऊंगा कि ये तावीज़ आपने किस तरह करना है और किस तरह करने से आप किसी के दिल में अपनी मोहब्बत डाल सकते हैं। तो दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसी वीडियो के नीचे सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करके हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकॉन को भी दबा दें ताकि हमारी हर वीडियो आप तक आसानी से पहुँच सके। तो दोस्तों, आपने ऐसे करना है कि आपने बावुज़ू हालत में किसी अच्छी साअत में, मुश्तरी की साअत में या कमर की साअत में, आपने किसी अच्छी साअत में इस तावीज़ को लिखना है। दोस्तों, तावीज़ आपको ये नज़र आ रहा है। इस तावीज़ को आपने किसी अच्छी साअत में लिखना है। ये दोस्तों तावीज़ आपको नज़र आ रहा है। इस तावीज़ को आपने किसी अच्छी साअत में लिखना है। मैं आपके और करीब कर देता हूँ, ये तावीज़ आपको अच्छी तरह नज़र आ सके। अगर आप तावीज़ को लिखना चाहते हैं तो यहाँ पर ही वीडियो को रोक कर आप इस तावीज़ का स्क्रीनशॉट लेकर इसको लिख सकते हैं। तो दोस्तों, आपने ये नक्श आपने ज़ाफ़रान के साथ लिखना है। दोस्तों, बावुज़ू हालत में ज़ाफ़रान के साथ, अर्को गुलाब और ज़ाफ़रान के साथ आपने इस नक्श को लिखना है। इस नक्श को लिखने के बाद दोस्तों, आपने इसको जो है बंद कर लेना है। बंद करने के बाद आपने किसी चमड़े में लपेटकर अपने गले में इसको डालना है। और दोस्तों, मैं इसको बताता हूं कि आपने इसको किस तरह लिखना है। ये दोस्तों, सबसे ऊपर आपको अलिफ 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 नज़र आ रहा है। ये तकरीबन 18 बार लिखा हुआ है। सबसे ऊपर अलिफ अलिफ अलिफ, ये तकरीबन 18 बार लिखा हुआ है। और इसके बाद ये जो मुरब्बा खाने में आपको नज़र आ रहा है, अल्लाह 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 अल्लाह, ये तकरीबन 7 बार लिखा हुआ है। और नीचे वाली लाइन में एक बार अल्लाह, फिर जमीलू 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 जमीलू, ये आपको नज़र आ रहा है। सबसे ऊपर ये देखो दोस्तों, अलिफ अलिफ अलिफ, ये तकरीबन 18 बार लिखा हुआ है। और ये नीचे अल्लाह अल्लाह अल्लाह, ये 7 बार। और ये अल्लाह लिखा हुआ है, ये जमीलू जमीलू जमीलू, ये दोस्तों आपने इसी तरह लिखना है। और साइडों पे जीम जीम जीम, ये मीम मीम और नून, ये लिखा हुआ है। और ये भी नून नून लिखा हुआ है। आपने सबसे पहले गोल दायरा लगाना है, उसके बाद आपने इसमें ये मुरब्बा लकीर खींचनी है। उसके बाद आपने इसके चारों कोने पुर करने हैं, अलिफ अलिफ वाला और ये साइडों वाले। फिर दरमियान में आपने ये चीज़ लिख देनी है। दोस्तों, आपने इसको ज़ाफ़रान के साथ लिखना है। अगर ज़ाफ़रान मुयस्सर नहीं, आप ज़ाफ़रान नहीं ले सकते क्योंकि ज़ाफ़रान आजकल बहुत महंगा है। अगर आप वो नहीं ले सकते तो आप कोई रेड मार्कर आप इस्तेमाल कर सकते हैं। रेड मार्कर के साथ भी आप इसको लिख सकते हैं, लेकिन जो तासीर ज़ाफ़रान की है वो तासीर रेड मार्कर में आपको नज़र नहीं आएगी। आप रेड मार्कर से भी इसको लिख सकते हैं। तो दोस्तों, आपने जब इसको लिख लेना है तो लपेट कर अपने गले में इसको डालना है। और हर नमाज के बाद दोस्तों,
ہر نماز کے بعد آپ نے 121 بار آپ نے یا اللہ یا ودودو، یہ اللہ کے دو نام ہیں، ایک ہے یا اللہ اور دوسرا ہے یا ودودو، یہ اللہ کے دو نام آپ نے ہر نماز کے بعد اول آخر ایک مرتبہ درود پاک کے ساتھ یا اللہ یا ودودو، یہ آپ نے 121 مرتبہ ہر نماز کے بعد ہی پڑھنا ہے۔ اور جب آپ کسی کے پاس جائیں گے تو انشاءاللہ ہر کوئی آپ کی عزت بھی کرے گا اور دل سے قدر بھی کرے گا انشاءاللہ۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ اپنی شخصیت سے کسی دوسرے کو متاثر نہیں کر سکتے، تو جب آپ یہ عمل کریں گے، تعویذ ڈالیں گے اور اس کے ساتھ آپ 121 مرتبہ یا اللہ یا ودودو ہر نماز کے ساتھ پڑھیں گے، پھر آپ جس کسی کے بھی پاس جائیں گے آپ کی شخصیت متاثر کن نظر آئے گی، آپ کو خود معلوم ہوگا کہ میری شخصیت پہلے جیسی نہیں رہی، لوگ آپ کو محبت کی نگاہ سے دیکھیں گے۔ دوستو، آپ کسی کے دل میں بھی اپنی محبت ڈالنے کے لیے یہ عمل کر سکتے ہیں۔ اگر آپ نے یہ تعویذ ہم سے لکھوانا ہے، ہم سے منگوانا ہے، تو بھی آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں، لیکن آپ کو اس ویڈیو میں دکھا رہا ہوں، اس تعویذ کو آپ خود لکھ لیجئے اور لکھ لینے کے بعد آپ کو جس طرح بتایا ہے اس کو اسی طرح ہی استعمال کرنا ہے۔ یہ تعویذ دوستو آپ کو نظر آ رہا ہے، اس طرح آپ نے اس کو لکھنا ہے۔ یہ درمیان والا صرف یہ سائڈوں پہ تو میں نے لکھا ہوا ہے کہ کس مقصد کے لیے، صرف یہ درمیان میں جو یہ تعویذ ہے یہ آپ نے پر کرنا ہے۔ اسی طرح آپ نے زعفران کے ساتھ لکھنا ہے یا ریڈ مارکر کے ساتھ لکھنا ہے، ٹھیک ہے دوستو۔ اس کو آپ نے اس طرح پر کر کے اپنے گلے میں ڈال لینا ہے اور ہر نماز کے بعد 121 مرتبہ یا اللہ یا ودودو یہ آپ نے اس کا ورد کرتے رہنا ہے۔ پھر جس کسی کے بھی پاس جائیں گے انشاءاللہ محبت کی نگاہ سے آپ سے ملے گا، آپ سے گفتگو کرے گا انشاءاللہ۔ دوستو، اس طرح کے اور بھی آپ کی خدمت میں عملیات، تعویذات اور وظائف لے کر حاضر ہوتے رہیں گے۔ ہمیں دیجیے اجازت، ہم نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔